खजराना इंदौर शाखा कार्यालय पर इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन नूरी सुन्नी यूथ विंग राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन का आतंकवाद के खिलाफ ऐलान जंग, आतंकवाद के खिलाफ जन जागरण अभियान तथा संगठन का सभी राज्यों में गठन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री हाजी शोएब खान, प्रदेश प्रमुख हाजी नासिम रजा खान, प्रदेश अध्यक्ष सलीम पटेल बरकाती मौजूद रहे। कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ कई मुद्दों पर वार्ता हुई और आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन नूरी सुन्नी यूथ विंग ने ये बेड़ा उठाया है कि समाज को घर घर जाकर आतंकवाद के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। आतंकवाद नहीं है, क्योंकि जो हमारा संगठन सूफी वलियों और संतों के मानने उनके बताए रास्ते पे चलता है और जो इस मार्ग पे चलता है वो कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। जितने भी आतंकवादी संगठन है, लश्कर ए तैयबा, अल-कायदा, ये बोको हराम, ये सारे के सारे वहाबी आतंकवादी संगठन है। इनसे अहले सुन्नत वल जमात का कोई लेना देना नहीं है। अग्रवाल समाज क्रांति पैनल के लिए अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी पवन सिंघल एवं अन्य प्रत्याशियों ने रविवार को अग्रसेन चौराहे पर फूल माला चढ़ाकर अग्रसेन महाराज की महाआरती की गई। उसके पश्चात ढोल ताशों के साथ सभी प्रत्याशी रैली के रूप में अंचल नगर केंद्रीय समिति के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ कई संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जगन्नाथ नगर में सोमेश्वर महादेव मंदिर से रविवार दोपहर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने कलश और कांवड़ उठाए। यहाँ से भगवान सोमेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकले। यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी, भजन मंडली, नृत्य मंडली सहित कई प्रमुख आकर्षण थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्था धर्म चक्र की ओर से ये यात्रा निकाली गई है। इसमें करीब 8 से 10,000 महिलाएं उपस्थित हुई हैं और नारी प्रोत्साहन, नारी सम्मान को लेकर के ये यात्रा निकाली गई है। और इस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया गया है कि जो चीन की वस्तुएं आ रही हैं उनका बहिष्कार किया जाए। पुलिस और निगम द्वारा गुंडों की आर्थिक स्थिति पर प्रवाह करने के उद्देश्य से शहर भर उनके मकान, दुकान आदि तोड़ने का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में रावजी बाजार क्षेत्र में गुंडे गफूर खां का मकान तोड़ने निगम का अमला पहुंचा, लेकिन क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने कार्रवाई रुकवा दी। आज सुबह मकान मालिक गफूर खां ने प्रेस के सामने आकर क्षेत्रीय पार्षद अंसाफ अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए कि कहा कि ये मेरा मकान तोड़वाना चाहता है। शिकायत आपने कहा ना करी, डीआईजी साहब को करी, नगर निगम में करी, कमिश्नर साहब, और सबसे ज़्यादा मुन्ना भाई की मेहरबानी हुई है हमारे पे, मुन्ना अंसारी, उन्होंने मेहरबानी हुई, उषा ठाकुर की दया हुई और उन्होंने मेरी जान बचाई। साहब मेरा परिवार बर्बाद हो। खैड़िया नदी पर 1.5 दशक से खतरों का सफर कर रहे देदला, राताकोट, जुलवानिया, चाकलिया, फुलकीपाड़ा आदि ग्रामों के हजारों ग्रामों को पुल बनने के बाद जुगाड़ की नाव से मुक्ति मिल गई है। खैड़िया नदी पर पिछले 15 सालों से ग्रामीण जुगाड़ की नाव पर सफर कर रहे थे। मामला जब मीडिया के द्वारा उठाया गया तो यह स्थान सुर्खियों में आया। विभाग ने ताबड़तोड़ सुरक्षित नाव भी दी थी, लेकिन वह भी जवाब दे गई। लेकिन जब साहसी बालिका ज्योति के ट्यूब पर सवार होकर उफनती लहरों पर नदी पार करने की खबरें सामने आई तो पूरा प्रशासन ही हिल गया। उसके बाद वर्ष 2016 में विभाग ने यहां पर 2 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य आरंभ करवाया। किसने बनाया पुल? इस साल भी हम ये काम कंप्लीट कर लेते, लेकिन इस साल पिछले साल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो आपको भी पता है क्या दिक्कतें थी। भ्रष्टाचार की वजह से हमने काम टाइम पे नहीं कर पाए, लेकिन इस साल हमारे स्टाफ ने, हमारे सभी लोगों ने सहयोग किया। अमझेरा रत्नेश्वर बोल कांवड़ यात्रा सेमल्दा से 65 किलोमीटर की यात्रा अमझेरा सोमवार को समाप्त हुई। अमझेरा के प्रमुख शिवलिंग पर नर्मदा का जल चढ़ाया गया, जिसमें राजेश्वर महादेव, जय श्री महादेव, थाना परिसर में महादेव मंदिर, अंत में रत्नेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। यात्रा के मुरली कुशवाहा ने बताया कि यह यात्रा 5 वर्षों से चली आ रही है। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि सभी को धर्म से जोड़ा जाएगा। कावड़ियों जितने भी कावड़िया थे उनका विचार मिला के नहीं कि अपने को एक रोज में आनंद नहीं आता, जो चाहिए वो आनंद नहीं मिल पाता। तो कावड़ियों ने सोचा, विचार करा कि सेमल्दा से अपने यहाँ अमझेरा नर्मदा जल लाते हैं अपन, वहाँ से अपन लाए, वहाँ अपन ने विचार करा, फिर चालू करी। इस यात्रा का 5वां साल है ये।
खरगोन स्वच्छ भारत अभियान में टॉप 20 में घोषित होने के बाद शहरवासियों को उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में साफ व स्वच्छ शहर बन सकेगा, लेकिन वर्तमान समय में शहर की दुर्दशा देखकर नागरिकों की उम्मीदें टूटती दिखाई पड़ रही है। पिछले 3-4 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से शहर में वार्ड क्रमांक 6 छोटे बड़े नाले भर गए हैं, जिसकी वजह से शहर में कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढे और छोटे बड़े नाले भर गए हैं, जिसकी वजह से नगर वासियों का जीना मुश्किल हो गया है। बदबू के कारण परेशान है और ये टैंकर का पानी जो है, टैंकर से सेप्टिक टैंक का जो गंदगी है उसको बंद किया जाए, साथ ही साथ ये कीचड़ का गंदा पानी भी घरों में जो जा रहा है उसकी निकासी की व्यवस्थित निकासी की जाए। इसके लिए हमने कई बार हमारे पार्षद महोदय और नगर पालिका को कलेक्टर को जन सुनवाई में भी दिया। आगर मालवा में नव युवक भक्त मंडल के तत्वाधान में कनकेश्वर महादेव मंदिर से कलश एवं कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा प्रातः 9 बजे पुराने बस स्टैंड से नगर भ्रमण कर आगर स्थित बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंची। यहां यात्रा में आए कांवड़ियों एवं महिलाओं ने कलश से जलाभिषेक किया।